अस्सलामुअलैकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे आज की पहली खबर एक ऐसे टिकटॉकर के हवाले से जिसकी शादी में सिर्फ 5 लोगों ने शिरकत की। इतने सारे मेहमानों को बुलाया तो सिर्फ 5 लोगों ने शिरकत क्यों की और उस वक्त उनके क्या तासुरात थे जब वो हॉल में पहुंची और देखा कि वहां पर सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, बाकी क्यों नहीं आए, क्या वजह बनी। और अपनी इस शादी का तजर्बा शेयर करते हुए उस टिकटॉकर ने जो बातें कही वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो पर। आज की दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो भी शादी के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तानी अदाकारा, जी हाँ, यशमा गिल की बात करें तो वो रिश्ता ऐप पे आ गई हैं और अभी उनको कितने हजार लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है रिश्ते के लिए और वो उसमें से किसको चुनने वाली हैं ये भी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर बात करें अमेरिकी टिकटॉकर की जो कि अमेरिका में मुकीम है, जनाब उनका नाम है कैलिना मैरी। कैलिना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातों का इंकिशाफ किया है जिस पर इस वक्त तमाम लोग उनसे हमदर्दी जता रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया अपनी शादी का जो कि उनके लिए एक ख्वाब था, अपने दोस्त जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी 9 साल से। और 9 साल के बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके साथ शादी करेंगी, एक बहुत लॉन्ग रिलेशन के बाद अक्सर लोगों के रिलेशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने सोचा कि उनके फ्रेंड जो हैं शीन और कैलिना, ये दोनों आपस में अब शादी करेंगे। उसके लिए वो कहती हैं कि मैंने 75% को खुद दावतनामा भिजवाया, जिसमें से 25 लोगों को मैंने जुबानी कहा कि जी आप लोगों ने हमारी शादी में शिरकत करनी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये हॉल में पहुंची सफेद रंग के लिबास में और इनके साथ इनके दोस्त मौजूद थे, शीन जो कि दुल्हा थे, जैसे ही एंट्रेंस के लिए दरवाजा खुला तो ये लोग देखकर हैरान रह गए कि वहां पर सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, इसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था जनाब। तो ये जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी शादी का ये जो तजर्बा था, ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा रहा और मैंने उस वक्त ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी जिसके लिए मैंने हजारों ख्वाब देखे थे वो इस तरह से चकनाचूर हो जाएंगे। और मैं सिर्फ ये सोचने पर हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 5 लोगों ने शिरकत की। तो जनाब अगर किसी के साथ वाकईतन ऐसा हुआ है और ऐसा हो जाए तो यकीन कीजिए कि उसकी शादी के जो ख्वाब है वो तो वाकई चकनाचूर हो जाएंगे, जिनमें से ये जो टिकटॉकर थी इन्होंने भी अपनी शादी का जिक्र करते हुए बताया कि इनके साथ ये मामला पेश आया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। तो अगर आप रिश्तों की बात करें तो आजकल अच्छे रिश्ते तो मिलते ही नहीं है और फिर सोने पे सुहागा अगर रिश्ते वाली आंटियों की बात करें तो उनकी इतनी डिमांड्स और इतने नखरे हैं। पहले तो वो रोजाना बहाना लगाती हैं कि जी जब भी किसी की तरफ जाना है हमारे पास तो जी बैलेंस नहीं है, बैलेंस के बहाने वो रोजाना आपसे एक कार्ड रिचार्ज करवाती हैं। उसके बाद जहां भी आपको ले जाती हैं तो कभी फ्यूल के पैसे चार्ज करती हैं और उसके अलावा वो जो फीस मांगती हैं वो अलग से होती है और इसके दरमियान कई चक्कर आपके घर लगाती हैं। शुरू में आपको हमेशा बुरे से बुरा रिश्ता दिखाती हैं जबकि आपने अपनी तमाम डिमांड्स बताई होती हैं कि हमें इस तरह का लड़का चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो आपको जहां भी लेकर जाती है उसमें वो तमाम चीजें जो आपने कही होती हैं उनमें से कोई 1% भी वो चीज नहीं होती है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं और फिर आपको बहुत घुमाने के बाद जब आप फेड अप हो जाते हैं तो फिर आप किसी और की तरफ चले जाते हैं और वो जो खा चुकी होती हैं उसको वो कहती हैं कि भूल जाइए। तो जनाब ऐसा ही जिक्र किया यशमा गिल जो कि पाकिस्तानी अदाकारा है। वो कहती हैं कि रिश्ते वाली आंटियों से तंग आकर मैंने, अब तो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर ऐसी एप्स आ चुकी हैं जिसमें आप अपना रिश्ता खुद ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही एक ऐप को ज्वाइन करती हैं यशमा गिल और यशमा गिल कहती हैं कि मैंने जब वो अकाउंट ज्वाइन किया तो वहां पर मुझे मुल्क भर से अब तक 10,000 दरख्वास्त यानी कि रिक्वेस्ट आ चुकी है रिश्ते की। अब देखें कौन लोग होंगे जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी है, वो किसको इसमें से फाइनल करती हैं। क्या उनका इंतखाब कोई पाकिस्तानी होगा या फिर कोई गैर मुल्की होगा। वैसे लोग इनके फैशन सेंस को देखते हुए कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि यशमा गिल जो है वो किसी पाकिस्तानी को चुनेंगी शादी के लिए। यकीनन वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेंगी जितनी वो खुद भटकी हुई हैं उसी तरह के किसी भटके हुए इंसान से शादी करेंगी। खैर आपको याद होगा कि यशमा गिल ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी बड़े तल्ख किस्म के सवालात किए थे, तो लोगों को लगा था कि यशमा गिल जो है वो बहुत ही मजहबी टाइप की और वो बड़े हिदायत के रास्ते पर आ गई हैं। लेकिन वहां उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि वो एथियस्ट हो चुकी हैं और एथियस्ट से वो दोबारा इस तरफ आई। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने के बाद उनको देखा गया तो वो अपनी तमाम तर पुरानी सरगर्मियों में वैसी ही आपको मसरूफ नजर आई। इस हवाले से यशमा गिल पर अक्सर तनकीद भी रहती है
लेकिन यशमा गिल अब शादी की तरफ बढ़ रही हैं और वो चाहती हैं कि जल्द वो शादी कर लें। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे यशमा गिल को? आइए कमेंट बॉक्स में। और शादी के हवाले से अगर कभी आपकी शादी में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको आज तक याद हो, अच्छा या बुरा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।